अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च दुनिया भर की कई कंपनियों को निशाना बना चुकी है। आरोप है कि यह पहले कंपनियों के शेयर में पोजीशन लेती है और फिर उसके खिलाफ रिसर्च रिपोर्ट जारी कर देती है। इससे शिकार हुई कंपनियों के शेयर कमजोर हो जाते हैं, जिसका भरपूर फायदा उठाती है हिंडनबर्ग। 27 जनवरी को अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ आना था। 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 31 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के डेट तय हुए थे। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के विशालकाय समूह के मालिक गौतम अडानी को इस एफपीओ से काफी उम्मीदें थी। तभी 3 दिन पहले अमेरिका से एक रिपोर्ट आती है। 24 जनवरी की रात जारी इस रिपोर्ट के बाद 25 जनवरी की सुबह भारतीय शेयर बाजार में तूफान खड़ा हो जाता है। कल तक फंड जुटाने को लेकर आश्वस्त गौतम अडानी अपनी कंपनियों के शेयर डूबते देख रहे हैं। देश भर में चर्चा शुरू हो जाती है। अडानी समूह का बयान आता है। रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली अमेरिकी रिसर्च और शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की मंशा पर सवाल उठाए जाते हैं। जवाब में हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप पर फर्जीवाड़े से नजर हटाने के लिए राष्ट्रवाद की आड़ लेने का आरोप मढ़ देती है। आरोपों, सफाई और जवाबी आरोपों के दौर के बीच मीडिया का पूरा फोकस अडानी ग्रुप पर चला जाता है। एक तरफ अडानी ग्रुप के शेयरों के भाव गिरने का सिलसिला बढ़ता जाता है, दूसरी तरफ मीडिया में शुरू हुआ चर्चाओं का दौर संसद तक पहुंच जाता है। संसद में संग्राम छिड़ता है। तब तक हिंडनबर्ग के इरादों पर भी सवाल गहरा जाते हैं। सवाल यह है कि क्या हिंडनबर्ग अपने फायदे के लिए कंपनियों की टारगेट किलिंग करता है? यह भी कि क्या हिंडनबर्ग के पीछे कोई बड़ी शक्ति है जिससे आर्थिक प्रगति के मैदान में भारत से पछाड़ खाने का दर्द सता रहा है। देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे की माने तो भारत की प्रगति से उन देशों को खासा तकलीफ हो रहा है जो मालिक और गुलाम का रिश्ता भी रखना चाहते हैं। हिंडनबर्ग पर सवाल तो एक तरफ, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इस अमेरिकी कंपनी ने भारत के प्राइवेट कंपनी ग्रुप को निशाना बनाने से पहले 15-16 कंपनियों पर हमला कर चुकी है। ये कंपनियां दुनिया के अलग अलग देशों से हैं, लेकिन मजे की बात है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड कंपनियों को बर्बाद करके मोटी कमाई करने का रहा है। 2017 में स्थापित कंपनी हिंडनबर्ग सिर्फ रिसर्च नहीं करती, शॉर्ट सेलिंग भी करती है। वह खुद को फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म बताती है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करती है। हिंडनबर्ग का दावा है कि वह मानव निर्मित आपदाओं की तलाश करती है, जिसमें अकाउंटिंग में फर्जीवाड़ा, कुप्रबंधन और गुप्त लेन देन जैसी गड़बड़ियां शामिल हैं। लेकिन हिंडनबर्ग ने उन गड़बड़ियों को उजागर करने के नतीजे में पैदा होने वाली परिस्थितियों का भरपूर लाभ उठाने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। हिंडनबर्ग का एक विंग रिसर्च रिपोर्ट जारी करता है तो दूसरा विंग कंपनियों के शेयर की शॉर्ट सेलिंग करता है। शॉर्ट सेलिंग यानी उधार में शेयर लेकर बढ़ती कीमत पर बेचने का धंधा। शॉर्ट सेलिंग का खिलाड़ी शेयर मार्केट का बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है जो मोटी कमाई के लिए बड़े से बड़ा रिस्क लेने का मद्दा रखता है। शॉर्ट सेलिंग के कारोबार में जुड़े लोगों, संस्थाओं या कंपनियों को अगर खतरों का खिलाड़ी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आरोप है कि हिंडनबर्ग तो जिस कंपनी के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करता है उसे डुबोने का भी सारा इंतजाम खुद ही कर लेती है ताकि मुनाफे की गारंटी हो जाए। अडानी समूह ने भी हिंडनबर्ग की कार्यप्रणाली और मंशा पर सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के भी शेयरों की शॉर्ट सेलिंग कर रखी है। उसने खुद को बताया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसने अपने पोजीशन ले रखे हैं। उसने यूएस ट्रेडर्स बॉन्ड्स और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट के जरिए अडानी ग्रुप में हिस्सेदारी ली है, लेकिन कितनी इसका खुलासा कंपनी ने नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया भर की कंपनियों को साफ सुथरा बनाने का दावा करने वाले हिंडनबर्ग को क्या खुद भी पारदर्शिता नहीं बरतनी चाहिए? सवाल यह भी है कि अगर हिंडनबर्ग को पता था कि अडानी की ग्रुप कंपनियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है तो फिर उसने इसके शेयरों पर दांव क्यों लगाए? जवाब में कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग के काम करने का तरीका ही यही है। वो ऐसी कंपनियों का पता लगाती रहती है कि जिसे निशाना बनाया जा सके। जैसे ही उसका शिकार तय होता है, कंपनी पहले निशाने पर आई कंपनियों के शेयर में पोजीशन लेती है। उसके बाद उसका रिसर्च विंग खेल आगे बढ़ाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जारी करके अपने टारगेट कंपनी के कमजोर पहलुओं को उजागर करती है। रिसर्च रिपोर्ट में दावे किए जाते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। इस कारण से जल्द ही इसके बुरे दिन आने वाले हैं। यहाँ तक कि कंपनी डूबने का भी खतरा बताया जाता है। ऐसे में निवेशक डर जाते हैं और धड़ाधड़ बिकवाली होने लगती है। भय के इस माहौल का फायदा उठाकर हिंडनबर्ग अपनी मोटी कमाई कर लेता है। अडानी ग्रुप के लिए अपनी रिसर्च रिपोर्ट में उसने कहा कि ग्रुप के कई निवेशकों का कुछ अता पता ही नहीं है, लेकिन मजे की बात है कि खुद हिंडनबर्ग का निवेशक कौन है यह भी दुनिया को पता नहीं है।